कार्यक्रम को अब छोटा करा, इसलिए कि हम जब चले थे इस न्याय यात्रा को लेकर के तो एक दिन में एक जिला करना था, आर पार की लड़ाई के लिए तैयार रहे। और इतने से किसान प्रकोष्ठ राष्ट्रीय जनता दल चुप नहीं बैठने वाली है। हम उनके बातों को हमेशा जिक्र करते रहे हैं। क्या कहा है? इन 3 महीनों में किसान लगातार आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते रहे हैं। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रार्थना। राजद के द्वारा किसान न्याय यात्रा निकाली गई है, जिससे किसानों को जागरूक किया जाएगा। इसी के साथ साथ उनके हकों में भी बात की जाएगी। बता दें कि इसी को लेकर के दौरा भी जारी है। लगातार जो है राजद के किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष चंदन यादव लगातार जो है बिहार के कई जिलों का दौरा भी कर रहे हैं और अब इसी क्रम में वो सिवान पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने किसानों की जनसंख्या को संबोधित करते हुए बापू सभागार पटना में होने वाले किसान न्याय सम्मेलन में अधिक से अधिक संख्या बढ़ाकर उसमें सम्मिलित होने के लिए वहां पर आमंत्रित भी किया। उन लोगों को, किसानों को जाकर ये आमंत्रण दे रहे हैं कि वो बापू सभागार में होने वाले सम्मेलन में शामिल हो। राजद के द्वारा देखिए किसान प्रकोष्ठ के माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर गोपाल कृष्ण चंदन उर्फ चंदन यादव ने किसान न्याय यात्रा निकाली थी और इसके दौरान वो कई बिहार के जिलों में भी पहुंचे थे। बात करें तो पहले इसके द्वितीय चरण में वो मधुबनी पहुंचे थे। इसी के साथ साथ अब वो सिवान भी पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए सम्मेलन में आने की अपील की। बता दें कि इससे पहले जब इस यात्रा की पहली शुरुआत की गई थी तो उसमें भी उन्होंने तेजस्वी यादव के बारे में कई महत्वपूर्ण बातें कही थी। तेजस्वी यादव किसानों के हक में किस तरीके से लड़ेंगे, उन्हें हक दिलाएंगे, ये तमाम बातें की गई थी। और इसी के साथ राजद किसान प्रकोष्ठ के माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर गोपाल कृष्ण चंदन उर्फ चंदन यादव जी ने किसान न्याय यात्रा के दौरान किसानों को संबोधित किया है और पटना के बापू सभागार में किसान न्याय सम्मेलन में अधिक संख्या में भाग लेकर आदरणीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी को अपने समर्थक देकर बिहार के तमाम किसानों के हितों की रक्षा करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। और इसी क्रम में वो सिवान पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया था। तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि कैसे राजद किसान प्रकोष्ठ के माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर गोपाल कृष्ण चंदन उर्फ चंदन यादव किसानों को किस तरीके से संबोधित कर रहे हैं, किसानों की जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और उनसे ये कह रहे हैं कि वो बापू सभागार में होने वाले इस किसान न्याय सम्मेलन में शामिल हो। इसी के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव को अपना समर्थन देकर बिहार के तमाम किसानों के हितों की रक्षा करें। अगर तेजस्वी यादव आते हैं तो किसानों के हितों की रक्षा करेंगे और इसी को लेकर के राजद द्वारा किसान न्याय यात्रा भी निकाली गई है। उसमें हम देख रहे होंगे कि क्या किस प्रकार से कार्यक्रम हमने समाज सेवी को देखते हुए समाज सेवा को देखते हुए हमने आलोक जी से कहा था, उन्होंने कॉल बोल किया था। हमने कहा था कि इस कार्यक्रम को अब छोटा करा, इसलिए कि हम जब चले थे इस न्याय यात्रा को लेकर के तो एक दिन में एक जिला करना था। निकल करके इतना तो कहते जेपी वाले भाजपा वाले, मैं इनके बयान से इत्तेफाक नहीं रखता। हिम्मत जुटाया, किसी ने नहीं जुटाया, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल किसान प्रकोष्ठ ने न केवल हिम्मत जुटाया बल्कि खुली चुनौती देते हुए कहा कि आप आर पार की लड़ाई के लिए तैयार रहे। और इतने से किसान प्रकोष्ठ राष्ट्रीय जनता दल चुप नहीं बैठने वाली है। हम उनके बातों को हमेशा जिक्र करते रहे हैं। क्या कहा है? इन 3 महीनों में किसान लगातार आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते रहे हैं। मतलब आपराधिक वारदात पर लगाम नहीं लगा पा रहा है, आपराधिक घटना कर रहा है अपराधी, सत्ता संरक्षित अपराधी, जिसको प्रश्रय दे रहे हैं नीतीश की सरकार। नीतीश के आगे पीछे चलने वाले 4 चौधरी जो है ये लोग दे रहे हैं। मुझे कहने में कोई गुरेज परहेज नहीं, मुकदमा करेंगे तो खेला जाएगा, करते रहे नीतीश कुमार मेरे ऊपर। तो अब क्या है, ये लोगों ने सब मंडी प्रथा को भी खत्म किया। नीतीश जी, आप मंडी प्रथा को जो व्यवस्था को खत्म किया, उस खत्म होने से लाखों करोड़ का नुकसान है किसानों। अब समझ लीजिए, ये हम लोगों ने मंडी में भी हम लोग ऐसा कानून चाहते हैं
और अब इसमें जो है राजद के किसान प्रकोष्ठ के माननीय प्रदेश अध्यक्ष चंदन यादव सिवान पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित करते करते हुए ये कहा है कि वो पटना के बापू सभागार में होने वाले किसान न्याय सम्मेलन में शामिल हो और अधिक से अधिक इसकी संख्या बढ़ाए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि तेजस्वी यादव किसानों के हितों की रक्षा करेंगे। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ 1 नेशन।